नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कबीरदास जी से संबंधित जो तीसरा पद है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं। पहले की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ ली है, दूसरे के भी हम लोगों ने पढ़ ली है। आज तीसरा है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। चूंकि देखिए ये पद बड़े बड़े हैं, तो आपकी परीक्षा में हो सकता है कि 2, 3 या 4 लाइन तक ही पूछें। तो आप लोग मैंने वैसे पूरा पढ़ा दिया है, जितना पूछेंगे आप उतनी व्याख्या कर दीजिएगा। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहें कबीर सुनो भई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। तो सर्वप्रथम हम लोग संकेत लिख लेंगे, मन मस्त हुआ ... गए तिल ओले। ठीक है, इसके बाद संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कबीर नामक पुस्तक से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ। अब प्रसंग देख लेते हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत हमें ये पता चलता है कि इस पद में कबीरदास जी का कहना है कि ब्रह्म या परमात्मा हमारे भीतर ही मौजूद है, बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत है। एक बार जब हम उसे खोज लेते हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ की अभिलाषा नहीं रह जाती और हमारा मन उसी में मस्त हो जाता है। तो यह बात इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से उपरांत कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, इसमें तो है भाई वाको मतलब उसको, और फिर इसमें बाकी कलारी का अर्थ होता है ये जो शराब की दुकान होती है उसका होता है। सूरत मतलब याद, इच्छा कह सकते हैं आप। मदवा मतलब शराब ही होगी। और बाकी तो इसमें सब सरल ही है। ठीक है, तिल जो तिल के लड्डू वाला जो वो तिल होता है ना, वो उसकी बात हो रही है। तो इसमें तो आप लोगों को सब ठीक है, बाकी सबकी तो मीन्स पता ही होंगे, बाकी सब इजी हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। तो मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारा मन किसी चीज में मस्त नहीं होता तभी तक यह विचलित होता रहता है। अर्थात एक बार जब हमारा मन मस्त हो जाता है तो फिर हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हीरा पायो गांठ कटियायो, बार बार वाको क्यों खोले। जब हमें एक बार वह परमात्मा रूपी हीरा मिल गया है तब फिर उस पर संदेह करके बार बार उसे खोल कर देखने का कोई फायदा नहीं, अपितु उसका स्मरण करने से फायदा है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। जब तक तराजू खाली रहती है तब तक उसका पलड़ा ऊपर रहता है। अर्थात जब तक व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान से वंचित रहता है तब तक वह स्वयं की तुलना अन्य जीवों से करता रहता है। तोले मतलब तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लाइन है, जो उसका अब अर्थ है, उसको हटा के उसका जो भावार्थ होगा, ठीक है, उसको अलग से जोड़ के भी इसकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है, क्योंकि कबीरदास जी हैं ये, अब जैसे इसमें बोल रहे हैं, तराजू के बारे में बोल रहे हैं, तो इसका ये तो अर्थ होगा नहीं कि वो ये कहना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो वो इन सांसारिक जो समाज में देखते हैं, ठीक है, उसको लेकर के, उसको प्रतीक बना करके वो अपनी बात कहते हैं। तो यही है यहाँ पे। तो वही है कि अर्थात जब व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान से वंचित रहता है तब तक वह स्वयं की तुलना अन्य जीवों से करता रहता है, किंतु एक बार जब उसका तराजू परमात्मा रूपी ज्ञान से भर जाता है तो फिर उसे तौले या तुलना करने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जब व्यक्ति जिस प्रकार से मदिरा की इच्छा से मतवाला व्यक्ति
जरूरत नहीं रह जाती। ठीक है, ये तौलने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर है, जब जीव का मन किसी चीज में रम जाता है तो फिर उसे अन्य चीजों का कोई ज्ञान नहीं रह जाता, अन्य चीजों की कोई सुध याद नहीं रह जाती। जिस प्रकार से मदिरा की इच्छा से मतवाला हुआ व्यक्ति मधुशाला में बिना तौले हुए ही बस मधु पीने में ही रमा रहता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्मरण में रमने के बाद हमें किसी भी चीज की सुध नहीं रह जाती। फिर है, हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब व्यक्ति या जीव को उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह फिर अन्य चीजों से अपने मन को हटा लेता है। जिस प्रकार से हंस को जब मान सरोवर प्राप्त हो जाता है तो फिर वह तालाबों के इधर उधर नहीं घूमता फिरता। तेरा साहब है घर माही बाहर नैना क्यों खोले, कहें कबीर सुनो भाई साधो साहब मिल गए तिल ओले। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन भाइयों सुनो, यह परमात्मा हमारे भीतर ही स्थित है, इसे हमें बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। बस हमें यह तिल के समान क्षुद्र अहंकार को हटाना भर है, ओले मतलब हटाना भर है, कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस पंक्तियों में कबीरदास जी ने यह कहा है। आशा करता हूँ व्याख्या समझ में आई होगी। आइए इसका विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर परमात्मा को स्वयं के भीतर खोजने की बात कर रहे हैं। द्वितीय पंक्ति में बार बार आया है ना, ठीक है, तो उसी में इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। यहाँ एक शब्द दो बार आया हो और उसका अर्थ भी एक ही हो, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। हम लोग जब साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें अलंकार, छंद, रस, काव्य रूप और ये सब पढ़ेंगे। उसकी क्लासेस देखता हूँ मैं, कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत संपूर्ण पद में शांत रस व्याप्त है, छंद पद है, पंचमेल या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। तो ये हो जाएगा आपका व्याख्या कंप्लीट। अब अन्य जो 3 व्याख्याएं हैं वो भी हम लोग रोज एक व्याख्या देखते चले जाएंगे। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।